तो कुछ अन्य प्रश्न देखिए। प्रश्न 7, निम्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 tan 750 डिग्री, नंबर 2 cos -1950 डिग्री। हल नंबर 1, 750 को हमने तोड़ लिया, कितना 2 × 360 + 30, 720 + 30 750। 2 × 360 का मतलब 2 राउंड पूरे हो गए, तो हम लौट के कहां पहुंच गए, 30 में पहुंच गए। दैट इज इक्वल टू 10 30। जितने भी राउंड पूरे हो जाते हैं उनको आप बेहिजक हटा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज इक्वल टू 10 30। वी नो दैट 10 30 इज इक्वल टू 1/√3। सेकेंड पार्ट, cos -1950। इसको पहले थीटा मान लीजिए आप। cos - थीटा हमने पढ़ा, बताया था आपको, माइनस थीटा वाले कोण चतुर्थ पाद में जाते हैं और चतुर्थ पाद में cos पॉजिटिव होता है, इक्वल टू cos थीटा। थीटा की वैल्यू वापस भर दीजिए 1950। 1950 के टुकड़े करिए, 5 × 360 + 150 डिग्री। ये 5 राउंड पूरे हो गए, फिनिश कर दीजिए। दैट इज इक्वल टू cos 150। इसको पुनः विभक्त कीजिए 180 - 30 डिग्री में, तो cos 180 - थीटा दूसरे चतुर्थांश में गया। दूसरे चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है, माइनस परिवर्तन नहीं होगा, cos 30 माइनस cos 30, और cos 30 की वैल्यू हमें -√3/2। तो आप देख रहे हैं कि बिना सूत्रों को याद किए जो बात आपको बताई गई है, उन दोनों बातों का उपयोग करते हुए कौन से चतुर्थांश में रहेगा उससे आपका चिन्ह निर्धारित हो जाएगा। और नंबर 2, ये देखना है परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, cos 81 डिग्री + cos 72 डिग्री अपॉन sin 18 डिग्री + cos 81 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ज्यादातर एक आया करता है। या देख रहे हैं cos 81 तो है ही है, एक सही है ये, बस केवल इन दोनों में फर्क है। तो यहां देखिए, अगर 72 में 18 जोड़ दें 90 हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में या तो इसको तोड़ लीजिए या इसको तोड़ लीजिए। तो cos 81 प्लस इसको हमने व्यक्त कर लिया, 90 में से क्या घटाएं, 18 घटाएंगे 72 आ जाएगा, और नीचे वाला वैसे ही लिख दिया। तो cos 81 प्लस ये क्या हो गया, cos 90 - थीटा। ये फॉर्मूला है बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो हमने इसके जगह भर दिया sin थीटा अपॉन sin 18 + cos 81। दोनों ऊपर एक जैसे हैं, अंश और हर बिल्कुल एक जैसे हैं, डिवाइडेड कर दीजिए, बराबर आ जाएगा 1। तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू 1 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए cos 90 - a + cos 90 + a + sin 180 - a + sin -a बराबर 0। इस प्रश्न में 1 2 3 4 फॉर्मूले लगेंगे। तो जो विधि बताई गई है उस विधि का उपयोग करते हुए आप इन सबके फॉर्मूले लिख दीजिए। cos 90 - थीटा का फॉर्मूला होता है बराबर sin थीटा। cos 90 + थीटा ये द्वितीय चतुर्थांश में रहता है, cos नेगेटिव होता है, और आप देखिए 90 + थीटा है, इसलिए परिवर्तन होकर cos के जगह क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा। sin 180 - a बराबर sin a, और चौथा फॉर्मूला sin -a बराबर sin -a है। तो ये कौन से चतुर्थांश में रहेगा, फोर्थ में, और फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन है। बस ये चारों मान यहां रख दीजिए। तो इसके जगह रख दिया साइन ए, इसके जगह माइनस साइन ए, प्लस इसके जगह साइन ए, और इसके जगह माइनस साइन ए। तो साइन ए प्लस माइनस साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन ए, चारों कैंसिल हो गए, बराबर 0 इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध करो कि नंबर 1 साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। नंबर 2 साइन ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉस ए अपॉन सेक ए बराबर 1। हल
नंबर 1। एक पक्ष लीजिए LHS, होल स्क्वायर कर दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। कौन सा फॉर्मूला लगाया गया? a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए बराबर RHS। तो ये जो हमने 1 लिखा है इसको यहाँ इंडिकेट कर दीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये क्या है? पहली सर्व समीका। तो इस प्रकार से हमने LHS को RHS के बराबर कर दिया। नंबर 2, LHS बराबर साइन ए अपॉन कॉसेक ए विलोम होता है साइन का 1/साइन ए प्लस कॉस ए और सेक के विलोम होता है कॉस ए का कॉस ए बराबर हो गया ये साइन ए इंटू ये ऊपर जाके साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और ये बराबर होता है 1 के। वही सर्वसमीका जो आपने ऊपर वाले में यूज की है इसमें भी हो रही है, बराबर 1 बराबर RHS। तो सिंपल है, ऐसे प्रश्नों को साइन और कोसाइन में हम तब्दील कर लेते हैं और तब्दील करने के बाद किसी न किसी सर्वसमीका का उपयोग होके हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सिद्ध कीजिए। नंबर 1, 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कॉसेक स्क्वायर ए। नंबर 2, पहले ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे में सेक ए माइनस कॉस ए और एक तीसरे ब्रैकेट में tan a प्लस cot a बराबर 1। हल नंबर 1 LHS। यहां पर हम देखते हैं cos पहले से ही है तो इन दोनों पदों को जोड़िए। जोड़ने के लिए एलसीएम लीजिए 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ये एलसीएम हो गया, इससे डिवाइड करेंगे, ये बच गया, इससे 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 1 प्लस कॉस ए और इसी प्रकार से यहाँ पर कट के ये बचेगा, इसके 1 से गुणा करेंगे 1 माइनस कॉस ए। तो ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल कर दीजिए, ऊपर हो गया 1 और 1 2 और नीचे इन दोनों की गुणा कर दीजिए a प्लस बी ए माइनस बी, गुणा होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी गुणा आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। यहां पर हमने जो भी सर्वसमीका यूज की है उसका आप लिख दीजिए। क्या यूज किया हमने? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसका जो दूसरा रूप है, अब इसको इधर ले आएंगे, दैट क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए को अगर हम विलोम कर दें तो किसका होता है? कॉसेक का, तो आ गया 2 कॉसेक स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू RHS। दूसरा फॉर्मूला जो यूज किया उसको भी आप लिख सकते हैं। जो ऐसे टाइप के प्रश्न होते हैं उनके अंदर तो हमें सभी सूत्रों को लिखना चाहिए जो हम उपयोग में ला रहे हैं। जो लघु प्रश्न है उनके अंदर कुछ का लिख देते हैं, कुछ का वैसे ही कर देते हैं। सेकंड पार्ट, यहां पर कॉसेक ए का किसका विलोम होता है? साइन का, 1/साइन ए माइनस साइन ए। ऐसे दूसरे ब्रैकेट में सेक के बराबर होता है 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। तीसरे ब्रैकेट में tan ए होता है साइन ए बटे कॉस ए, साइन और कॉस के रूप में, प्लस कॉट ए होता है कॉस ए बटे साइन ए। ये सभी को हमने साइन और कोसाइन में तोड़ लिया। तो ये जो हमने पद लिया है ये हमने लिया है LHS बराबर एलसीएम ले लीजिए साइन ए
तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें भी एलसीएम लीजिए कॉज ए, तो यहां पर कॉज ए से कॉज ए गया 1 और ये हो गया कॉज स्क्वायर ए। यहां पर एलसीएम लीजिए कॉज ए साइन ए, तो इससे डिवाइड करेंगे ये बचेगा, इसकी से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए और ये प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो केवल सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अभी आपको ये सर्व समीकरण लिखी हुई है, इससे बताया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है बटे साइन है, और इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बराबर साइन स्क्वायर है कॉस है, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है ऊपर बताया गया आपको 1 अपॉन कॉस ए साइन ए बराबर ये ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, हर में साइन ए की गुणा साइन स्क्वायर ए, कॉस ए की कॉस ए से गुणा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 इक्वल टू आर एच एस। तो एक ही सर्व समीकरण जो इन दोनों ही प्रश्नों में उपयोग में आई है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1। इसका रूप बदल गया है, केवल एक में इसको उधर ले गए, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है, और या दूसरे में ले जाएंगे तो इसको उधर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं प्रश्न को हल। क्वेश्चन 12 सिद्ध कीजिए। नंबर 1 साइन 4 थीटा पावर में है, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। नंबर 2 सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 पावर 4 में थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। एक एक करके लेंगे हल। नंबर 1 आप देख रहे हैं कि ये पहले से ही साइन और कोसाइन में लिखा हुआ है, तो तोड़ने का तो प्रश्न है नहीं, तो अब सोचिए आगे क्या करेंगे। तो यहां देख रहे हैं फॉर्मूला लग रहा है यहां पर LHS बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग। तो यहां पर गुणनखंड कर दिए, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, a प्लस वी ए माइनस वी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरे में आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो पहला है ये आप जानते हैं एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला अभी लिख देंगे। और इसमें आप देखिए जो प्रश्न है हमें उसमें आंसर में साइन लाना है, तो कोसाइन को हटा दीजिए आप जरा, और तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये एक तो खत्म हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 नफी प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होगा 1 और 1 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू RHS। दोनों में हमने एक ही आइडेंटिटी यूज करी है, और वो आइडेंटिटी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पर इसकी जगह 1, और इसी को हमने दूसरे रूप में यूज किया है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। सेकंड पार्ट LHS बराबर यहां पे देख रहे हैं दो पद हैं सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसमें से आप सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर हम एक फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, जो दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी यहां पर इस्तेमाल होगी, एक बार नहीं 2 बार इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेक स्क्वायर थीटा की जगह तो हमने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह भी क्या लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर आ गया आपका ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, तो ये बच गया टेन स्क्वायर थीटा। इसकी वापस में गुणा कर दीजिए, तो
तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों गुणा कर दीजिए tan पावर 4 थीटा। मिलाइए, यही हमको सिद्ध करना था, बराबर RHS। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। तो इस प्रश्न में हमने दूसरी आइडेंटिटी का यूज किया है। क्वेश्चन 13 सिद्ध करो। नंबर 1 cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। नंबर 2 sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हल 1। कुछ सवाल विशेष ट्रिक से होते हैं, ऊपर नीचे गुणा करके होते हैं। इन दोनों ही खंडों में हम अंश और हर में समान संख्या से गुणा करेंगे। नंबर 1 LHS के अंश और हर में ज्यादातर नीचे वाले के से विपरीत होती है। हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर LHS बराबर cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन सेम संख्या से गुणा करनी है। तो ऊपर आप देख रहे हैं, दोनों की गुणा कर दीजिए। cos थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे आपको जो गुणा करनी है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहली सर्व समी का उपयोग की जा रही है, बराबर बार बार आप देख रहे हैं बराबर cos स्क्वायर थीटा। क्या है ये? सर्व समीका से, सर्व समीका। तो LHS बराबर हो गया cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे आ गया cos स्क्वायर थीटा। एक cos काट दीजिए तो यह आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। मिलान कर लीजिए इक्वल टू RHS। वैसे आप कोशिश करते रहेंगे, नहीं होगा, क्योंकि साइन को साइन में तोड़ना नहीं है, पहले से उठा हुआ है और कुछ हो ही नहीं सकता है इसके अंदर, तो केवल गुणा करके ही हो सकता है। सेकंड पार्ट दोनों पक्षों से किया जा सकता है। आपको RHS से बताया जा रहा है। RHS में इसमें इसी प्रकार से इसमें भी करना है। RHS के अंश और हर में, अंश और हर में नीचे वाले का 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर RHS बराबर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया जी, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पुनः जैसे ऊपर गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर वही रखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल बार, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको याद हो गया होगा, ऊपर भी वही सब समीकरण से बताया गया है, उसी प्रकार से ही लिखा हुआ देखिए, बराबर 1 माइनस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसका वर्ग है? कॉस थीटा का, तो ये हो गया होल स्क्वायर। दोनों को अलग अलग कर लीजिए, 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 बटे कॉस होता है सेक थीटा, और साइन बटे कॉस होता है टेन। हर
कदम पे फॉर्मूले का उपयोग है। तो ये आपका आ गया, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल वर्ग इक्वल टू RH। एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने पे भी फॉर्मूले का उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों खंड सिद्ध हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सिद्ध करो sec a माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई sec a प्लस टेन ए बराबर 1 माइनस 2 sec a टेन ए प्लस 2 टेन स्क्वायर है। हल LHS के अंश और हर में नीचे के वाले में बताया था विपरीत होता है। sec a ज्यादातर sec a माइनस टेन ए से गुणा करने पर LHS बराबर sec a माइनस टेन ए sec a प्लस टेन ए इंटू sec a माइनस टेन ए अपॉन sec a माइनस टेन समान संख्या से गुणा की जाती है, नहीं तो प्रश्न बदल जाएगा। ऊपर हो गया दोनों एक जैसे होल स्क्वायर sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और नीचे फॉर्मूला फिट हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप यूज कर रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर है। ऊपर होल स्क्वायर कर दीजिए sec स्क्वायर a माइनस बी के होल वर्ग से पहली राशि का वर्ग प्लस दूसरी राशि का वर्ग माइनस दोनों की गुणा का दुगुना 2 sec a टेन ए अपॉन sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर है। अब हम एक सूत्र लगाने जा रहे हैं। आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर a। इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे ऊपर भी और नीचे भी LHS बराबर। तो इसकी जगह रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर a। बाकी सब वैसे लिखना है टेन स्क्वायर a माइनस 2 sec a टेन a डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर a की जगह रख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर a माइनस इसको उतार दीजिए टेन स्क्वायर a। तो नीचे ये से कैंसिल आउट हो गया बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर a और टेन स्क्वायर a जुड़ गए 2 टेन स्क्वायर a माइनस 2 sec a टेन। मिलाइए RHS से मिलाइए 1 माइनस 2 sec a टेन a प्लस 2 टेन स्क्वायर a इक्वल टू RHS। ये एक बड़ा प्रश्न है, बड़ा का मतलब द्विगुत्तीय प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों के अंक रहा करते हैं 4 अंक में पूछा जाता है। तो इसलिए आपको सभी फॉर्मूले जो भी आप उपयोग में ला रहे हैं अवश्य उसको लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा। प्रश्नों को सोचना पड़ता है कि हम किस ढंग से करें इसमें कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर जाएं। LHS लेंगे हम। LHS में हम एक सर्वसमीका का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वही पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या है ये सर्वसमीका। तो इससे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर निकाल लें तो बराबर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और भी प्रश्नों में आपने इसका उपयोग किया है। तो LHS बराबर पहले हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को जब पास में लिख दें ताकि स्पष्ट हो जाए आपको प्लस कॉस थीटा। और नीचे आप देख रहे हैं 2 पद हैं और दोनों में साइन थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा को बाहर निकाल दीजिए। क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऊपर आपने जो बताया 1 माइनस साइन के बराबर कॉस स्क्वायर थीटा रख दीजिए
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऊपर भी आप देख रहे हैं दोनों पदों में कॉस कॉमन है तो कॉस थीटा इसमें से बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ आ गया कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल आउट हो गए, बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन, और कॉस बटे साइन होता है कॉट, कॉट होता है कॉस बटे साइन, बराबर कॉट थीटा बराबर आर एच एस।